सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ हट के इंग्लिश सीखने वाले हैं। गाइस यहाँ पे मैं जो सेंटेंसेस आपको बताने वाला हूँ, इस तरह की सेंटेंस हम लोग अपनी डेली लाइफ में ज़्यादातर बोला करते हैं। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। मैं आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता दूंगा, उसके ज़रिए इस तरह की सेंटेंस बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना गाइस कि तुम्हें सीखने की क्या ज़रूरत है, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तो अच्छे से चलाना जानते हो बाइक, तुम्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि उसने हमें इनवाइट नहीं किया है, हम तो नहीं जा रहे हैं, तो तुम्हें भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की हम लोग बोलते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अरे भाई तुम्हारा सामने एग्ज़ाम है, तुम पढ़ाई करो, खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मूवी पहले से ही देखा हुआ है, तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज इस वीडियो में यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं यहाँ पे नीचे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको लिखना होगा नो, सबसे पहले नो लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीड का यूज़ करना है, ठीक है। नीड मतलब ज़रूरत, नीड का यूज़ करना है, नो नीड टू, ठीक है। ये आपको सारे सेंटेंस में लिखना है, नो नीड टू। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है सारे सेंटेंस में आपका ये वाला कॉमन रहेगा, नो नीड टू, ठीक है। उसके बाद आपकी सेंटेंस में जो वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है, ठीक है। जो भी वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। अब चलिए स्ट्रक्चर के जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है नो नीड, उसके बाद टू का यूज़ होगा, टू, और बाद में लर्न, मतलब यहाँ पे देखिए सीखना एक वर्ब है यहाँ पे, तो सीखने का इंग्लिश क्या होता है, लर्न। यहाँ पे लिख लेते हैं लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे यूज़ होगी। नो नीड टू लर्न, सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी सबसे पहले नो का यूज़ होगा, नो नीड टू। उसके बाद मतलब जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए नो नीड टू गो, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू गो, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी नो नीड टू कॉमन आएगा, नो नीड टू, ठीक है। उसके बाद वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, खेलना, खेलना मतलब प्ले, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे होगी, तो लिख लेते हैं प्ले, प्ले। नो नीड टू प्ले, खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना नो नीड, उसके बाद टू, ठीक है। यहाँ पे देखना, देखना का इंग्लिश क्या होगा, सी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी ही होता है, ठीक है, सी। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू सी। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो गाइस मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।